परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, मंगल देव 21 जनवरी 2025 को कर्क राशि से निकलकर वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और मिथुन राशि में 25 फरवरी 2025 तक मंगल देव वक्री रहेंगे। उसके बाद मिथुन राशि में ही ये मार्गी होकर 2 अप्रैल 2025 तक गोचर करने वाले हैं। तो मंगल के इस गोचर अवधि का तुला राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। देखिए, तुला राशि वालों, जब हम बात करते हैं मंगल की, तो मंगल का हमारे जीवन पर बहुत ही खास प्रभाव होता है। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रिकल जितनी भी चीजें होती हैं वो मंगल के प्रभुत्व में आती हैं। सेना, पुलिस, आर्मी, ठीक है, मेडिकल लाइन, इन सभी को मंगल ही रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी स्थिति में मंगल का गोचर अभी तक आपके 10वें भाव में चल रहा था, लेकिन मंगल देव नीचगत राशि में गोचर कर रहे थे, जो कि अब 21 जनवरी 2025 को मंगल देव वक्री होकर आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। मंगल आपके 7वें भाव के और द्वितीय भाव के स्वामी होकर जब आपके 9th हाउस से गोचर करेंगे, तो यह गोचर कई मामलों में आपको अच्छा खासा लाभ प्रदान कराने वाला होगा। मंगल देव की कृपा से यदि हम बात करें तो यह समय आपके लिए अच्छा जाने वाला है। भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होगा। ऐसे लोग जो धर्म अध्यात्म के कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए लाभकारी समय की शुरुआत होगी। साथ ही आप धर्म कर्म में रुचि भी रखने वाले होंगे। इसके साथ ही जो लोग व्यवसायिक जीवन से जुड़े हैं, तो कार्य क्षेत्र में आपको हर कदम पर सफलता प्राप्त होने वाली है। अब बिजनेस व्यापार की यदि हम बात करते हैं, तो इस समय अवधि के दौरान यदि आपका बिजनेस किसी भी प्रकार के टूर एंड ट्रेवल से जुड़ा हुआ है, या ऐसा कोई भी आपका बिजनेस है जिसमें आपको एक शहर से दूसरे शहर में यात्रा करनी पड़ती है, निस्संदेह यात्राएं आपके लिए लाभकारी होंगी और उन यात्राओं से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। साथ ही बिजनेस में वृद्धि के भी संकेत दिखाई देते हैं। काम कारोबार बढ़ने से आपका उत्साह भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। बाहरी लोगों का सपोर्ट आपके जीवन में देखने को मिलेगा। वही पारिवारिक जीवन आपका बेहद ही शानदार रहेगा। इस समय अवधि के दौरान परिवार के सभी लोग मिलकर आपका सहयोग और समर्थन करने वाले होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि आपके कार्यक्षेत्र में आपकी एनर्जी की वजह से आपको लाभ भी प्राप्त होने वाला है। यदि बिजनेस के सिलसिले में कोई डील आपकी रुकी हुई थी, तो उस डील के पूर्ण होने की संभावनाएं यहां पर दिखाई देती हैं। देखिए, मंगल देव की जो दृष्टि का प्रभाव है, वह चौथी दृष्टि से आपके 12th हाउस को देख रहे हैं। हालांकि इस समय अवधि के दौरान आप देखेंगे कि थोड़ा सा खर्च की अधिकता आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगी। लेकिन जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, अथवा हॉस्पिटल्स के अंदर काम करते हैं, उनके लिए यहाँ पर लाभकारी समय है। कुछ लोगों को प्रमोशन मिलने के योग भी इस समय अवधि के दौरान दिखाई देते हैं। वही जब हम बात करते हैं कि धन की स्थिति में आपके काफी हद तक सुधार होगा। इस गोचर अवधि के दौरान आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का हो, चाहे कंस्ट्रक्शन लाइन का हो, है ना, इसके अतिरिक्त आप इंडिविजुअल कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कॉस्मेटिक से जुड़े बिजनेस कर रहे हैं, तो नो डाउट उसमें आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे और लाभ होने के साथ साथ आपके खर्चे भी होंगे, लेकिन आप बचत करने में भी इस समय अवधि के दौरान आप सफल हो जाएंगे। साथ ही अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए मार्च और अप्रैल यानी 2 अप्रैल से पहले पहले आपके लिए संभावनाएं बनती हैं कि आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, तो मंगल देव जब मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य में भी आपको कोई बहुत ज्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, इम्यून सिस्टम आपका अच्छा रहेगा। साथ ही पर्सनालिटी में आपके, हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी भी रहने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा अपने खान पान को आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी। इस समय अवधि के दौरान यदि आप कहीं पर ऐसा कोई कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जहां पे भारी सामान उठाना पड़ता है, यानी भारी सामान को उठाकर आप मतलब ऊपर जाना पड़ता हो, फिर नीचे आना पड़ता हो, यानी कि अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं और आप तुला लग्न या तुला राशि, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पैर फिसलने ऐसी स्थितियां न बने आपके साथ में, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते आप नजर आ रहे हैं। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी आदि का मामला चल रहा था, उसका कोई निर्णय आना है, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। गुरुजनों से सम्मान और गुरुजनों से आशीर्वाद की भी प्राप्ति यहाँ पर तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए होती हुई नजर आ रही है। कुछ तुला राशि वालों को यह भी देखने को मिलेगा कि यदि आप धर्म अध्यात्म के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, तो काफी ज्यादा एनर्जी आपकी धर्म कर्म के कार्यों में रहने वाली है। धार्मिक यात्रा भी होती नजर आएगी। मंगल की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, वह आपके
थर्ड हाउस पर रहेगा। तो देखिए सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, क्रिएशन का, आर्किटेक्ट का काम अगर आप करते हैं तो आपके लिए यह समय लाभकारी रहेगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, आलस्य आपका खत्म होगा, चीजें आपके लिए अनुकूल होती नजर आ रही हैं। जो लोग ऑनलाइन का कोई भी काम करते हैं, इसके अतिरिक्त इंटरनेट के माध्यम से कार्य करते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। वही सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को भी लाभ मिलने की पूर्ण रूप से संभावनाएं दिखाई देती हैं। यदि आपका प्रमोशन वगैरह अटका हुआ है तो प्रमोशन के लिए अभी थोड़ा सा आपको फरवरी तक वेट करना पड़ेगा, लेकिन 25 फरवरी के बाद जब मंगलदेव मार्गी होंगे तो चीजें आपके लिए ज्यादा बेटर होती नजर आ रही हैं। यदि आपका कहीं पर फंसा हुआ, रुका हुआ पैसा है तो उस पैसे के प्राप्त होने की भी संभावनाएं यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही हैं। वही प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम जीवन के लिहाज से यहाँ पर अच्छी स्थिति बनती नजर आ रही है। प्रेमी प्रेमिका का पूर्ण रूप से सहयोग भी प्राप्त होगा, साथ ही आप उनके साथ में घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाएंगे, कुछ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। हालांकि तुला राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान हो सकता है कि आप भटकाव की स्थितियों के साथ में जाए। अगर आप पहले से लव एंड रिलेशनशिप के अंदर हैं तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको भटकाव से बचने की आवश्यकता है। वही जब हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन शनि की दृष्टि है, नीच की दृष्टि है, इस वजह से अगर किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसको आपको बढ़ने नहीं देना है। यदि आप तालमेल बनाकर रखते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य में अगर पहले से कोई दिक्कत चली आ रही थी तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी काफी हद तक सुधार आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ में मंगल की जो दृष्टि का प्रभाव है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जब मंगल 8वीं दृष्टि से चौथे भाव को देख रहे हैं तो थोड़ा माँ की हेल्थ को लेकर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर मकर राशि को मंगल देव देख रहे हैं जहाँ से इनकी उच्च की राशि होती है। ऐसी स्थिति में भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य होंगे। कोई भूमि से जुड़ा हुआ अथवा सुख साधन से जुड़ा हुआ कोई भी आपका डील है जो रुका हुआ था तो इस समय अवधि के दौरान आप उसको पूर्ण कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कराना चाह रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, आपको लाभ मिलेगा। वाहन के सुख में वृद्धि होती नजर आ रही है। लेकिन तुला लग्न और तुला राशि वालों, जो आपका संचित धन है उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता आपके लिए बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि अगर आपने संचित धन को सही तरीके से उपयोग नहीं किया या आपने शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि में पैसा लगाया तो कहीं ना कहीं से आपके लिए प्रॉब्लमेटिक समय हो सकता है। वही अगर आप सेना, पुलिस, आर्मी के अंदर कार्यरत हैं, मेडिकल लाइन के अंदर कार्यरत हैं, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। जिन लोगों के जीवन में कर्ज की समस्या बनी हुई थी तो कर्ज से भी बाहर निकलने का आपको अवसर अवश्य प्राप्त होगा और धीरे धीरे करके आप कर्ज से बाहर निकलने लग जाएंगे। इसके साथ ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती नजर आ रही है। हालांकि इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा उन लोगों को ध्यान देना चाहिए जो लोग सोशल मीडिया वगैरह पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इस समय अवधि के दौरान यदि आप कोई भी बात कहते हैं तो बड़ी शालीनता के साथ कहिएगा, नहीं तो आपकी बातों को गलत तरीके से लिया जा सकता है। तो इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त संतान की स्थिति बेहतर है। पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन के मामले के लिहाज से भी मंगल का यह गोचर काफी शानदार आपके लिए बना हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मंगल का यह गोचर मैं आपके लिए अच्छा देख रहा हूँ। थोड़ा चोट चपेट से बचिएगा। 12th हाउस पर मंगल की दृष्टि है तो थोड़ा सा चरित्रवान होकर चलने की कोशिश करेंगे, खान पान को नियंत्रित करके चलेंगे तो आपके लिए मंगल का यह गोचर कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। धन वृद्धि, धन प्रदायक आपके लिए रहेगा। सुखों में वृद्धि होगी। आकस्मिक धन लाभ भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्यों से भी आपको लाभ मिलेगा। उपाय क्या करना है? धार्मिक बने रहें, हनुमान जी की उपासना करते रहें। इसके साथ में एक काम और कर सकते हैं कि आप लाल रंग का जो बूंदी का लड्डू होता है उसको आप किसी भी वृद्ध व्यक्ति को या अथवा गरीब व्यक्ति को अगर आप मदद कर पाएं या उनको आप दान कर दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। या हो सके तो आप मंदिर में लाल रंग का एक हनुमान जी के लिए एक चोला चढ़ा सकते हैं। इससे भी आपको मंगल का शुभ प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक